हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। वी ऑल हैव सो मैनी ड्रीम्स एंड वी वांट टू अचीव देम। तो क्या चीज़ें आपको मदद कर रही हैं और क्या आपको नहीं कर रही। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि अपने सपनों को सच करने के लिए आपके लिए आज हम एक रास्ता बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सपनों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीज आर 3 piles, you have to select one. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For pile number 1, it's green fluorite. For pile number 2, it's moss agate. And for pile number 3, we have green aventurine. अपने सपनों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने भीतर कनेक्ट करना पड़ेगा. So just do some deep breathings. Connect with your inner self. Connect with your heart chakra, your third eye chakra, and your crown chakra. And from that inner self, select the card or the crystal that is attracting you. अगर आपको ऐसा लगता है कि you are attracted to more than one pile or crystals, feel free to connect with that as well. So here we are, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Hello my pile number 1, this is your tarot guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके सपनों तक पहुंचने की चाबी क्या है, कौन सा रास्ता बन रहा है, कौन सी चीज़ें आपको अपने सपनों तक जल्दी पहुंचा सकती हैं और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है या उनका ध्यान रखना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड, बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखें माय पाइल नंबर 1. लुक एट द फेस, द आईज, द स्माइल, द विजडम, द नोइंग, द पावर एंड द हार्मनी. इट इज द कार्ड ऑफ सिनर्जी. So when this card is coming, it is telling you कि शायद आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर एनर्जी है अपने सपनों को लेके. हमारे सपनों को लेकर हम बहुत बार ट्रस्ट नहीं करते. हम इंतज़ार करते करते इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद सपने अब पूरे नहीं होंगे. हम होप छोड़ देते हैं. लेकिन आपके लिए सिनर्जी का कार्ड आया है. सिनर्जी का मतलब है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के लिए अपने फियर को जाने देना बहुत ज़रूरी है. मोबाइल नंबर 1, सबसे पहले एक बात ये भी समझ लें कि वक्त बदला है, दुनिया बदली है, अपने आसपास के तरीके बदले हैं, इन्फ्लुएंस बदला है. अपने आप से कनेक्ट करने का समय है. अपने सपनों को पहले आइडेंटिफाई करने का समय है और उन सपनों के साथ जो भी फियर्स आपने अपने अंदर पकड़ के रखे हैं, इनसिक्योरिटीज़ पकड़ के रखी हैं, उन्हें रिलीज़ करने के लिए ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है. द होल यूनिवर्स विल वर्क विथ यू इन सिनर्जी. लेकिन अगर अपने फियर्स को आप जाने नहीं देंगे, अपने डाउट्स को जाने नहीं देंगे, आप अपने आप को जो इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप जो ये ट्रस्ट नहीं करते यूनिवर्स पे, अपने आप पे, उसे छोड़ने का समय आ गया है. इसका मतलब है चीज़ें जल्दी ही मैनिफेस्ट होने वाली है. चलिए पहले हम 3 टैरो कार्ड्स लेंगे. एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स. कहीं ना कहीं करियर को लेके आपका सपना इम्पॉर्टेंट है, एक पोजीशन को लेके इम्पॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम इमोशनली भी, जो रिलेशनशिप में भी आप जिस तरह के रिश्ते चाहते रहे हैं, जो आपको अब तक शायद नहीं मिले, पर आपके मन में एक ड्रीम है, उस ड्रीम को भी लेके अब आप डिसअपॉइंटेड रहने लगे हैं. माय पाइल नंबर 1. तो सबसे पहले ये समझना है कि ये टैरो आपसे क्या कह रहे हैं. तो सबसे पहले ये है कि अपने आप की किस्मत आप खुद लिखते हैं. देखिए हाथ में एक कलम है और कलम कहाँ जा रही है? लाइट की तरफ. अपनी किस्मत आपके हाथ में है. इमोशनली अपने आप को डाउन ना करें, होपलेस ना हो, क्योंकि सिनर्जी की एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो रही है. माय पाइल नंबर 1. दैट्स अमेजिंग. आगे बढ़ते जाते हैं. एनर्जी गाइडेंस क्या है?
Once you let go, your life takes flight. तो एक काम करें, सबसे पहले आज आप ये चीज़ें लिख लें जिन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया है, जो लोग आपको वैल्यू नहीं कर पाए, जो रिलेशनशिप नहीं चल पाई, जो दोस्त आपके साथ नहीं चले, जो ड्रीम्स आप पूरे नहीं कर सके। तो सबसे पहले जो नॉन फंक्शनल चीज़ें हैं उसे लेट गो जल्दी से जल्दी करें, उससे ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ये कन्वर्ट होगा, ये दोनों एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। देखिए, दो कार्ड्स हैं, दीज आर आर्च टाइप कार्ड्स। एक कार्ड आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, और एक ये बताएगा कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं यू आर समबडी, जब आप हमेशा सोचते थे ना, आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे लोगों की ज़िंदगी में, सोसाइटी में, आप लोगों के लिए काम करना चाहते थे, वो शायद अब आपने छोड़ दिया है। मे बी बिकॉज ऑफ मटीरियलिस्टिक गोल्स, मे बी बिकॉज ऑफ सम डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स। लेकिन उससे क्या हो गया है ना कि इसकी वजह से आपका जो अपने आप से कनेक्ट था वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने की शक्ति आपके पास नहीं रहेगी। और ये है जो नहीं करना है, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन, वॉयरिज्म। इसका मतलब थोड़ा सोशल मीडिया में आप ज़्यादा अटक गए हो, बाहर के ओपिनियंस में ज़्यादा अटक गए हो, ध्यान अपने अंदर ना ले जाके बाहर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और यू वर समबडी जो हमेशा ट्रुथ सीक करता था, लेकिन अब आप चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करने लगे हैं। इसकी वजह से आपके अंदर खुद एक डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, माय पाइल नंबर 1। देखिए, ये दो ओरेकल कार्ड्स हैं, ये आपको रास्ता बताएंगे यहाँ तक पहुँचने का, अपने ड्रीम्स तक पहुँचने का। देखिए, यहाँ पे क्या आया है, वंस यू लेट गो योर लाइफ टेक्स फ्लाइट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। इसका मतलब है पुरानी एनर्जीज को जाने देना है, नई एनर्जीज का स्वागत करना है। जो अब तक हो गया उसके बोझ को छोड़ें और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लें। अगर आप अपने पास्ट को ही देखते रहेंगे तो आपका फ्यूचर कैसे क्रिएट होगा, माय पाइल नंबर 1। और हो सकता है आपके जो बचपन की ड्रीम्स हों वो शायद अब आप उस एज में ना हो, अब शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट ना कर पाए। तो क्या हुआ, नए ड्रीम सोचें। जब हम छोटे होते हैं हमारे ड्रीम्स अलग होते हैं, हम जब यंग होते हैं हमारे ड्रीम्स अलग होते हैं, एंड एज वी मैच्योर द ड्रीम्स एंड द गोल्स कीप चेंजिंग। तो आज आप शांति से बैठें, अपने ड्रीम्स को बनाएं और उसके बाद फिर से इस रीडिंग को सुने। और अगर आप जानते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी स्टक हो गई थी, जैसे कि कुछ हो नहीं रहा, लाइफ स्टक हो गई है, गोल्स एक तरफ है, मेहनत भी चल रही है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब रिजल्ट मिलना शुरू होने वाला है। ठीक है, बाय ऑगस्ट थिंग्स विल बी ऑन अ वेरी डिफरेंट टेंजेंट। बाय ऑगस्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत पॉजिटिवली बदल चुका होगा, माय पाइल नंबर 1। ओके, और क्या आ रहा है, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज आ रहा है। हो सकता है आप अपनी जगह बदलें, आप लोकेशन बदलें, अपनी जॉब बदलें, हो सकता है कि आप अपने माइंडसेट को बदलें। और जब एक मटेरियल चेंज का कार्ड आया है, दोनों कार्ड रेड कलर के हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप रूट चक्र पे काम करें। रूट चक्र पे काम करने से जो स्टक एनर्जी है वो भी अनस्टक हो जाएगी, फ्लो में आ जाएगी। एंड सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपको मूव फॉरवर्ड करना है उसके लिए भी एक एनर्जी क्रिएट होगी। Now this is a moon card. This will help you again how to reach here. Your hard work is paying off. और देखिए, न्यू मून का कार्ड है। न्यू मून के कार्ड का मतलब ही है कि इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत से, बहुत दिल से आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, अब उसका फल मिलने वाला है। ये कार्ड हमें ये बताएगा कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। The badger and the ginkgo, healing wounds. अनहील्ड पार्ट जो भी आपकी लाइफ में है उसकी वजह से आपके नए ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पा रहे। इसका क्या मतलब है, अगेन इसका मतलब यही है लेट गो करना, इसका मतलब है खुद को हील करना।
तो सबसे पहले शांति से अपने साथ बैठें, और क्योंकि न्यू मून का एनर्जी है, न्यू मून पे, फुल मून पे, किसी भी मून साइकिल में शांति से अपने भीतर जाकर देखें कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीज़ें अनरिजॉल्व हैं, और उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी चीज़ें मुझे दुख देती है, मुझे गुस्सा दिलाती है, मुझे रिएक्टिव बनाती है, वो सारे आपके ट्रिगर्स हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे तो आपको अपने वुंड्स भी पता चलेंगे, और उसको फिर रूट चक्र का यूज करके, एनर्जी वर्क करके उसे लेट गो करना है, माय पाइल नंबर 1। ओके, नाउ दीज टू आर द आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। ये कार्ड्स आपको ये बताएंगे कि अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का आपके लिए आकाशिक रिल्म से क्या गाइडेंस आया है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है अप इन द एयर, और सेकेंड है 3 ऑफ कीज, द चेस गेम। एंड लेट मी टेल यू अबाउट बोथ ऑफ दीज कार्ड्स। जो अप इन द एयर का कार्ड है वो यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अननोन है, और जब अननोन चीज़ें होती है तो हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम उस चीज़ों के लिए पुश करते हैं, लेकिन अभी आपको पुश नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समय देना है। शायद लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आप शायद थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी डेस्परेशन को, अर्जेंसी को जाने दें। याद रखें कि हायर सेल्फ, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, थोड़ा सा आपको समय चाहिए, और ये समय देते समय अपने आप पे काम करें, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ट्रस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और जो ये 3 ऑफ कीज़ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो आपके हायरार्की में, मैनेजमेंट के साथ, फैमिली सिचुएशन में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा या आएगा। ओके, थोड़ा सा रुकें, बहुत रिएक्टिव ना हो, एकदम टिट फॉर टैट करने में ना लगें, शांति से सिचुएशन को समझें, थोड़ा पेशेंस रखें। किसी भी तरह की बैटल्स में, अगर आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई गॉसिप चल रही है, तो उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपके आसपास के बहुत सारे लोग अपने एजेंडा के लिए चीज़ें करेंगे, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ये कार्ड आपको सिर्फ इतना बताता है कि शायद कुछ लोग चाल चल रहे हैं आपके खिलाफ, या ओवरऑल उनकी कुछ एजेंडाज हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी आप उसमें जंप कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना है। आपके लिए कुछ और टैरो कार्ड्स टू अंडरस्टैंड द क्लियर डूज एंड डोंट्स। दीज आर डूज, ये करना है ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और ये नहीं करना है। फ्यू टी लीफ कार्ड्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि क्या हम नहीं करें तो आधा मामला तो वहीं सुलझ जाता है। चलिए, क्या क्या नहीं करना है। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। अगर आप अपनों से या अपने वर्क स्पेस में कुछ छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट रख रहे हैं अपनी फैमिली में, रिलेशनशिप से, तो दैट कैन हार्म यू। तो कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है, इसका मतलब है बी ट्रांसपेरेंट। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर जाएगी। टूलिप का ग्रेट पैशन, तो क्या नहीं करना है में आया है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पैशन के पीछे मत जाएं, अभी फोकस करें जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम हमारे जोश को, जुनून को पैशन समझ के हमारे लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो वर्क करती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, हम उन्हें भी मिस आउट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा रुकने का समय है, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने का समय नहीं है। 2 कार्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नहीं करना है। बहुत ब्लंट रही रहना है, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं रहना, ओवर इमोशनल भी नहीं रहना, थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके चलेंगे तो हर चीज़ सही तरह से वर्कआउट होने का चांस है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करें, शांति से करें, समझदारी से करें, जो आपके पास है क्या आप उसको लेके थैंकफुल हैं। आपके अंदर है ना एक डिससेटिस्फेक्शन है फॉर थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि आपके पास जो है उसको लेके आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, दैट विल क्लियर दिस एनर्जी ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। और जब तक हम प्रेजेंट सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, हम नई ड्रीम्स की एनर्जीज को बना नहीं सकते। तो जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना, उसके लिए अपने अंदर ग्रैटिट्यूड होना, कृतज्ञता होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या क्या करना है हमें, चलिए वो चेक करते हैं।
crown, honor and respect will come to you. इसका मतलब है आपको बहुत desperate नहीं होना है, जो भी आप deserve करते हैं honor and respect वो आपको खुद मिलने वाला है. क्या लिखा है? will come to you. तो आपको किसी भी चीज़ को लेके desperate नहीं होना है, लोगों के पीछे पीछे नहीं भागना है, बहुत manipulations नहीं करने हैं. यहाँ पे आया है आप मैनिपुलेट करते हैं, बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी कभार ऐसा होता होगा, वो नहीं करना है. और अपने कोई सीक्रेट्स नहीं रखने, ट्रांसपेरेंट रहना है. कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी में, ट्रुथ में अपनी एक प्योरिटी और डिविनिटी होती है. जब हम सच बोलते हैं और सच जीते हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा खुद एक अबंडेंस की एनर्जी और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्रिएट कर लेती है. तो ये आपको समझना है. और क्या करना है? कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. यानी आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, होप नहीं खोनी है, आपको बस लगे रहना है, भागना नहीं है, अपने काम पे फोकस करना है. अगर आपका कोई ड्रीम है, उसके लिए आपका जो पार्ट है वो आपको मेहनत से, ईमानदारी से करते जाना है. एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड लास्ट 2 कार्ड्स फॉर द डूज. द डेविल का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे एक डेविल का कार्ड है. इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में भी एक बार कार्ड्स निकाल लेते हैं कि डेविल का कार्ड क्या रिवील करना चाहता है. पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. ओके, नाउ आई गेट इट. एंड फैमिली मैटर्स. तो देखिए, फैमिली का कार्ड दूसरी बार आया है. यहाँ पे भी एक फैमिली का था, यहाँ पे भी एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया था. तो आपको ये समझना है कि फैमिली को पीछे नहीं छोड़ना है, फैमिली को साथ लेके चलना है. आपको पता है आपकी फैमिली हमेशा किस तरह आपके लिए खड़ी रही है. शायद प्यार मोहब्बत या अपने काम के चक्कर में फैमिली को आप इग्नोर कर रहे हैं या उनको वैल्यू नहीं कर रहे, तो वो आप एक चेक करें, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद अंदर डिप्लीट कर रही है. और क्योंकि बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड आया है, आपको रिस्पेक्ट और ऑनर मिलेगा, लेकिन आप प्राइड में ना जाएं. तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको प्राइड में नहीं जाना है. हम्बल रहने का कार्ड है ये, ठीक है. अटैचमेंट का कार्ड है, लेकिन साथ में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो यू आर समबडी हु विल अट्रैक्ट अ वंडरफुल रिलेशनशिप. और आपके फैमिली में जो भी डिस्प्यूट रहा है वो भी क्लियर होने वाला है. लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने से, बहुत ज़्यादा पकड़ने से वो चीज़ हमें नहीं मिलती. हम जितना चीज़ों को नेचुरल रहने देते हैं, फ्लो में रहने देते हैं, उतना जल्दी वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकती है. लास्टली मैं आपके लिए कुछ एसेंडेंट मास्टर्स के कार्ड निकालूंगी एज अ ब्लेसिंग फॉर योर ड्रीम्स विच आर वेटिंग टू कम ट्रू इन योर लाइफ. एसेंडेंट मास्टर्स कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1. देखिए, 2 कार्ड्स आए हैं. लेट्स चेक. प्रायोरिटीज, किंग सोलोमन. अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करें. शायद आपको अपने प्रायोरिटीज़ पे एक्चुअली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मिक्स दिखा रही हैं. तो प्रायोरिटीज़ क्लियर करेंगे तो सिनर्जी बनेगी, सिनर्जी बनेगी तो लेट गो होगा, लेट गो होगा तो हीलिंग वुंड्स हील हो जाएंगे और आपके लिए एक ब्यूटीफुल मूवमेंट फॉरवर्ड बन जाएगा, जो आपके मेहनत का, आपके टैलेंट का फल आपको लाके देगा. माई पाइल नंबर 1. और सेकेंड कार्ड है राइट. थॉट का कार्ड है. तो आपको समझना है, राइट का मतलब है कि आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी. और क्योंकि यहाँ पे न्यू मून का कार्ड है, तो आई विल सजेस्ट यू अ ब्यूटिफुल मून रिचुअल विच यू कैन डू इन द न्यू मून टाइम. जब अमावस आती है तो अमावस के समय अपने ड्रीम्स को, अपने विश लिस्ट को एक कागज़ में लिखें और उसे फायर एलिमेंट को सौंप के यूनिवर्स को समर्पण कर दें. आप चाहें तो अपने ड्रीम्स को लिख के उसे वाटर में भी फ्लो कर सकते हैं, उसे मदर अर्थ के अंदर भी बरी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग दैट एनर्जी टू द यूनिवर्स. बट फायर इज़ अ ट्रांसम्यूटेबल एलिमेंट. सो फायर आपकी विशेस को भी ट्रांसम्यूट करके यूनिवर्स तक सबसे ईजीली और जल्दी पहुंचा सकता है. लास्ट, व्हाट इज द एनर्जी ब्लेसिंग फॉर योर ड्रीम्स. लुक एट ईच मोमेंट एज शेपिंग एंड मोल्डिंग हु यू आर टुडे. क्योंकि आपका एक पास्ट का लेट गो का भी कार्ड आया है, तो आपको इतना समझना है कि पास्ट से जो हम सीखे उसके लिए थैंक यू बोलना है, बाकी जो चला गया उसे जाने देना है. जैसे आप अपना पास्ट छोड़ेंगे ना,
वो बहुत सारा वेट आपके ऊपर लेके बैठा है। जैसे आप पास्ट को रिलीज करेंगे न्यू मून मेथड से, ब्रेथ वर्क से, हीलिंग से, आप अपने आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार हैं माय पाइल नंबर 1। सो दिस इज योर रीडिंग माय पाइल नंबर 1। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, write down your dreams, have some priority in writing the dreams, and do know that universe is working with you in this synergy. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके सपनों तक पहुंचने की चाबी क्या है, वो रास्ता क्या है, वो क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या हमें करना है ताकि हम अपने ड्रीम्स तक जल्दी पहुंच सकें, और किन चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट कार्ड, रियलिज्म। लुक एट द फेस, द आईज, द एक्सप्रेशन। Look at the beauty, the sureness, and that smile. This card is of realism. इसका मतलब है शायद आप थोड़ा सा राइट ब्रेन पर्सन हो, ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं, लेकिन आप अपनी रियलिटी चेक नहीं करते, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं सोचते, आप अपनी लाइफ में गोल्स बनाने के लिए प्लान नहीं करते, आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते, आप ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो क्या होता है कि जो आपकी मंजिल है वो आप तक पहुंच नहीं पा रही। आपके ड्रीम्स पूरे ना कर पाने में सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट यू आर समबडी हु लिव्स इन फैंटेसी एट टाइम्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑर्गेनाइज होने से, टाइम मैनेजमेंट से आप भागते रहते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे हर सपना अपनी कीमत भी चाहता है, मेहनत भी चाहता है, और वर्क भी तो चाहता है ना। थोड़ा सा अपने पे काम करना शुरू करें, क्योंकि ये रियलिज्म का कार्ड है, लेफ्ट ब्रेन का कार्ड है। तो अपने मस्कुलिन एस्पेक्ट पे अगर आप काम करेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल पे काम करेंगे, सूर्य से कनेक्ट होंगे, तो वो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस लेके आ सकता है, एंड दैट विल हेल्प यू टू बी comfortable with organized things and make structure without making goals. How will you reach to your goals? ठीक है, चलिए पहले आपके लिए 3 टैरो कार्ड्स। ओके, थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। दिस इज द एनर्जी गाइडेंस। दीज आर 2 आर्च टाइप कार्ड्स। तो एक ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, और एक बताता है क्या नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर समबडी हु इज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। तो हो सकता है कि आपको सोशली उठना बैठना, पार्टी करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। एट द सेम टाइम जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर में रखता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर देता है तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप अपने आप को विक्टिम भी बनाते रहते हैं, और उसी खुद के ही जाल में फिर खुद ही फंस जाते हैं। माय पाइल नंबर 2, आप बहुत सारे आइडियाज़ को लेके बैठे हैं, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन क्रिएटिविटी को कॉन्क्रिटाइज करने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर में आना ज़रूरी होगा। यू आर समबडी हु इज़ ब्यूटिफुल एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसके हार्ट में बहुत कंपैशन है। लेकिन याद रखना है, कंपैशन कितना ही हो, लेकिन अगर आप उसे एक्शन में नहीं लाएंगे तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके दिल की इच्छा है। ओके, जो एनर्जी कार्ड पे क्या लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। आप शायद सही वक्त का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हर चीज़ में वक्त लगता है। सच तो ये है, इन योर केस यू आर समबडी हु इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड विथ द यूनिवर्स एनर्जी। लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, वो रेगुलराइज होना, वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालना, वो ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर में डालना, आप वो जो नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से आपकी ड्रीम्स जो आप चाहते हैं पूरे होना, वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, बैलेंस करना है जस्टिस एंड कंपैशन को, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या नहीं करना है, रिजॉर्टिंग टू अ वायलेंस इन द नेम ऑफ अ कॉज। जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ। तो देखिए, बहुत बार है ना, आप राइट या रॉन्ग के चक्कर में चीज़ें बहुत गलत कर जाते हैं और बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। कहीं आप बुरा देखते हैं तो कभी कभी इतना पर्सनली चीज़ों को ले लेते हैं आप, कि आपकी जो खुद की जो एनर्जी है वो खुद ही ड्रेन हो जाती है। यू माइट बी समबडी हु कैन बी एन एम्पैथ,
दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, दूसरों की प्रॉब्लम को अपने सर पे बिठा के खुद की लाइफ को डिस्टर्ब कर लेना, दोस्तों की मुश्किलों में खुद को ड्रेन कर लेना और किसी की लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि आपकी खुद की लाइफ में जो आप चाहते थे वो आप क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए अगेन आगे चलते हैं। द टू ओरेकल कार्ड्स, दे विल गाइड यू हाउ टू क्रिएट योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने ड्रीम्स को कैसे मैनिफेस्ट करें उसका गाइडेंस है। वाओ, वन मोर कार्ड, फुल मून इन टॉरस। क्या बात है। मैं इन दोनों के लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। मोर कार्ड्स फॉर दिस एंड वन कार्ड फॉर दिस। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। आप चाहते हैं विक्ट्री, लेकिन आपके अंदर किस चीज में विक्ट्री चाहिए, किस चीज में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो क्लैरिटी है। अगर 5 चीजों में आप एक साथ हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन है, आप बहुत जल्दी बिना सोचे समझे चीज़ों को शुरू कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि वो आपको लगता है कि बस मुझे ये वाइब आ रही है, मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, और आप एकदम कूद जाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि आगे रास्ता बंद है, आपको मज़ा नहीं आया, मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मेहनत करके थक गए, स्ट्रक्चर नहीं कर पाए तो रिजल्ट्स नहीं मिले। इससे ये भी पता लगता है कि आप लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपने करियर को ट्राई किया होगा, आप रिलेशनशिप्स में भी बहुत स्ट्रगल करते रहे होंगे और एक के बाद एक रिलेशनशिप में रिपीटेटिव पैटर्न में चीज़ें रही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैंने अभी जो आपको समझाया, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। बिना सोचे समझे रिस्क लेने की आपको आदत पड़ चुकी है। क्या आप जानते हैं बहुत बार रिस्क लेना भी एडिक्टिव होता है, और रिस्क हम जब गलत लेवल पे लेते हैं ना तो उससे हमारी पूरी ज़िंदगी अफेक्ट हो जाती है। Life is definitely about adventure, but then you can be adventurous in studying, in exploring the world, in exploring your own self, in exploring your spiritual self, your emotional, mental self. लेकिन बैलेंस के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो थिंग्स कैन गो हियर एंड देयर, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन योर केस। देखिए आपके लिए फुल मून का कार्ड आया है। क्या लिखा है, जैसा मैंने कहा था, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे भी रियलिज्म का कार्ड है, बीइंग प्रैक्टिकल का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना रैंडम लेवल पे ज़िंदगी आपकी बस इमोशंस में ऊपर, इमोशंस में नीचे, कभी ये मूड स्विंग हुआ इधर तो कभी ये मूड स्विंग हुआ उधर, कभी ये काम शुरू किया कभी वो काम शुरू किया, और किसी भी एरिया में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये कार्ड आपको ये बताएगा आपको क्या नहीं करना है। ओके, द बटरफ्लाई एंड स्नो ड्रॉप, होप का कार्ड है। यूजुअली हम होप के कार्ड को बहुत अच्छा मानते हैं, और साथ में बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। स्नो ड्रॉप के फ्लावर्स हैं, वाइट फ्लावर हमेशा एक प्योरिटी दिखाता है, एक क्लेंज्ड एनर्जी दिखाता है। होप, आपके बहुत सारे ड्रीम्स टूटे हैं और हर बार आप होप करते हैं कि नेक्स्ट वाला मेरा अच्छा जाएगा। यू आर समबडी हु इज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक विदाउट प्लान, वेयर विल यू गो। आप कितने ही ऑप्टिमिस्टिक हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लान होना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कंसिस्टेंसी से लगे रहना, उसके लिए प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को देखना, रियलिटी चेक करना। क्योंकि जो इंसान रियलिटी नहीं देखता, रियलिटी तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारने ही वाली है, पर अगर आप उसे देख लेते हैं तो रियलिटी आपके लिए गिफ्ट्स लेके आती है। तो आपको अपनी रियलिटी को, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को तवज्जो देनी है, उस पर फोकस करना है। दीज आर 2 आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। ये कार्ड आपको ये बताएंगे कि आकाशिक रिदम से आपके लिए क्या गाइडेंस है ताकि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकें। तो देखिए फर्स्ट कार्ड है द लुकआउट। लुक एट द कार्ड, एक शिप है जिसपे आग लग गई है एंड द पर्सन इज लुकिंग आउट फॉर समथिंग। आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द सेम। मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाती हूँ। और सेकेंड कार्ड है कॉट इन द रुइंस। तो शायद अगर देखें तो कोई केज जैसा है, कोई पुराना मॉन्यूमेंट है जिसमें 2 लोग फंस गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेज। सबसे पहले कॉट इन द रुइंस, ये दिखाता है कि किसी न किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसान फंस गया है। हर्टफुल हो सकता है, एम्प्टी रिलेशनशिप हो सकते हैं, अनहैप्पी जॉब हो सकती है, अनसेटिस्फाइंग जॉब, आप किसी एडिक्टिव बिहेवियर में हो सकते हैं, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिलीफ सिस्टम में हो सकते हैं। व्हाट इज सेल्फ सैबोटाइजिंग? फॉल्स होप में रहना, रियलिटी को ना देखना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ना देखना। तो क्या होगा,
कुछ अच्छा जब होने लगेगा पर आपको आदत नहीं है, आपको फेलियर की आदत पड़ चुकी है, खुद को विक्टिम बनाने की आदत पड़ चुकी है, कोई आपको सच बताए तो आपको वो पसंद नहीं आता, तो बहुत बार अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ते बढ़ते बीच में आप खुद ही सेल्फ सैबोटेज कर देते हो, ऐसा हो सकता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी लिमिटिंग क्यों ना हो, आपके अंदर वो शक्ति, वो करेज है कि आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है और आपको अच्छे से अवेयरनेस के साथ अपनी ज़िंदगी देखनी है ताकि आप अपने सेल्फ सैबोटेजिंग से निकल सकें। कभी कभी जब हम गलत चॉइसेस करते हैं तो जिस तरह इसके अंदर एक इंसान के कैसल के अंदर बंद हो गया है, तो नेगेटिव चॉइसेस भी ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हम फिर खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। याद रखें, अपने पास्ट की चीज़ों को, अपने फ्यूचर को बिल्कुल भी रुइन ना करने दें। यू हैव द पावर टू क्लाइंब आउट नाउ, आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो जो जो मैंने आपको अभी आपकी आदतें बताई या आपका एक पैटर्न बताया, उससे आप बिल्कुल निकल सकते हैं माय पाइल नंबर 2, लेकिन उससे पहले एडमिट करना ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं लुकआउट। जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाई हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे भी प्रैक्टिकल प्लान है। आप कोई भी चीज़ एक प्लान करते हैं और फिर उसमें अच्छे से सोचते नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, आप अपने मूड से, इमोशन से उसके अंदर जंप कर जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं, जिसके बाद आपको तकलीफ होती है। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि थोड़ा सा बैलेंस में रह के करें। अपने स्ट्रेंथ से आप बिल्कुल अच्छे समय को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे ही आएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि जितना ट्रुथफुली अपनी सिचुएशंस को आप देखेंगे, उतना जल्दी उसे रिजॉल्व कर सकेंगे। आपके लिए मैं कुछ और टैरो कार्ड्स निकालती हूँ। व्हाट विल हेल्प माय पाइल नंबर 2 टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स। तो ये आपको हेल्प करेगा, और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़रूरी है ये जानना क्या करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। दोनों के लिए कुछ और रेफरेंस कार्ड्स भी निकाले हैं, टी लीफ कार्ड्स। दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू एंड दिस इज़ वॉट यू नीड टू अवॉइड, ये नहीं करना है। तो पहले यही देखते हैं। हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस, यू आर चेजिंग हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस के पीछे पड़े हैं। आपको लगता है कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन कभी आपने सोचा खुशी का जो म्यूज़िक है वो बाहर कहीं नहीं है, आपके भीतर है। अगर आप खुद में खुश नहीं तो आप कहीं भी खुश नहीं। चाहे आप कितना ही भागते रहें, आपको कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी अगर वो आपके भीतर आपने क्रिएट नहीं की है। सेकंड है, क्या नहीं करना है, न्यू जॉब और करियर। अगर आप अपने करियर को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि दिस मे नॉट बी द राइट टाइम टू चेंज योर जॉब। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा रुक जाएं, अभी जॉब शिफ्ट ना करें। ये दो चीज़ें हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत गहरी इच्छा है कि आपको अवार्ड्स मिले, दुनिया में आपका नाम हो, लोग आपको पहचाने, ये आपका एक विजन है, लेकिन पीछे काम बिल्कुल अनस्टेबल काम है, बिल्कुल फोकस्ड काम नहीं है। आपके मूड स्विंग्स, आपके इमोशंस, आपके चॉइसेस बदलते ही रहते हैं रोज़। तो ये अनरियलिस्टिक जो आपका ड्रीम है, ये शायद आपको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि आप 1 महीना मेहनत करके आप सोचते हो कि आपको 2 साल वाला एक्नॉलेजमेंट मिले। सोचिए कैसे मिलेगा, कभी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है ना, तो वो भी समझना ज़रूरी है। और सेकेंड कार्ड है, क्या नहीं करना है, में द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो शायद आप थोड़े आलसी, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी में पैसा उड़ाते हैं। आप यही नहीं समझ पाए हैं कि ज़िंदगी की असली खुशी, असली ड्रीम्स क्या है। हो सकता है आप बहुत रिच फैमिली में से हों, इस वजह से आपके अंदर वो परजीवियरेंस नहीं है, वो रेजिलियंस नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ हमेशा मिल गया है। लेकिन ड्रीम्स आपने बड़े रखे हैं, आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, अवार्ड्स चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, लेकिन उसके लिए जो करना है उसकी तैयारी है। तो शांति से बैठें, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करें, अपने ड्रीम्स को अच्छे से चैनलाइज करें, रियलिस्टिक हो, और जब कोई रियलिटी चेक कराएं तो बुरा ना माने, उन्हें थैंक यू बोलें, क्योंकि आप अपने आप को रियल सेल्फ में नहीं देख पाते, आप प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं कर पाते हैं। मोबाइल नंबर 2, चलिए क्या करना है ये भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट है
थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको अपने आप अथॉरिटी मिलेगी, और अगर आप अथॉरिटी में हैं और उससे ऊपर उठना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक और कार्ड निकालूंगी मैं। पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर। 9 ऑफ कप्स, इमोशनली आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, खुश रखना है। जो आप हैप्पीनेस की तरफ भागते रहते हैं वो नहीं भागना है, आपको अपने अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट करना सीखना है। माय पाइल नंबर 2, यही आपका सबसे बड़ा, अगर आपने ये क्रिएट कर लिया तो आप फिर भागना बंद कर देंगे, आप बहुत रियलिस्टिकली चीज़ों को देख पाएंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई टेल यू कि ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले बात, हमेशा दिल की बात सुनना, दिल की बात सुनना के चक्कर में आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल पीछे रखा है, और सच तो ये है कि आप अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड हैं। जो आपको दिल की बात लगती है वो भी दिल की बात नहीं होगी। आई गेट सम मोर कार्ड्स, व्हाट दिस कार्ड इज ट्राइंग टू से। वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज और लेटर, बर्ड पर्च्ड। ओके, तो सबसे पहले समझना है कि आप वेट करते हैं और आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। आपको चाहिए सब कुछ पर उसके लिए आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, तो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। जो आपका ये अथॉरिटी वाला कार्ड है, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आप बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत चिंता करते हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, काम मिलेगा जब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, इमोशनल सेल्फ पे काम करेंगे, फैंटेसी में नहीं रहना है, रियलिटी में रहना है और प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने हैं। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुली आगे बढ़ती है। द सीक्रेट एडमायरर में कार्ड आया है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। इसका मतलब ये, जब कोई आपको एडमायर करता है, आपकी तारीफ करता है, आपको थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और आपको लगता है कि बस ये बंदा या ये बंदी मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सही गलत भी नहीं सोचते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्टली आई विल गेट some cards from the Ascended Masters, blessing or guidance for manifesting dreams for my pile number 2. Let's check. Nurture yourself, Mother Mary. मैत्रेय, पावर ऑफ जॉय, अकेले खुश रहना सीखें, अपने आप में खुशी पालें, अपने आप को नर्चर करें। बाहर भाग भाग के आप थक चुके हैं, आपको पता है कि आपको खुशी नहीं मिल रही और वो डेस्परेट कर देती है, फिर आप नया रिस्क लेते हैं, फिर वहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आप नया रिस्क लेते हैं क्योंकि आप अपने भीतर नहीं जा रहे, आप खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं। माय पाइल नंबर 2, थोड़ा सा अपने अंतर से कनेक्ट हो, लाइफ में सेंटर हो, अपने आप को ग्राउंड करें और उसके बाद फिर अच्छे से प्लान करें कि आप ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। पर क्योंकि आपके अंतर की शक्ति और यूनिवर्स की शक्ति और आपकी बोलते हैं ना प्रैक्टिकलिटी और इंट्यूशन और एक्शन, अगर ये तीनों सिनर्जी में आ गए ना, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself. You are somebody who can manifest everything in life. You just need to know who you really are, what you really want to manifest, and then the universe is there to make it come true in your life. Stay blessed, take care of yourself, and stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। आज हम आपके लिए लेके आए कि आपके ड्रीम्स तक पहुंचने की चाबी क्या है। हम कितने सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी सारी चीज़ों का प्लान करते हैं, कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि अपने सपनों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर द फर्स्ट कार्ड, इन्वेंशन। लुक एट द कार्ड, द आईज, द फेस, द पावर, द स्माइल। खासकर इनकी आंखों में देखने की कोशिश करें। द नेम ऑफ द कार्ड इज इन्वेंशन। तो सबसे पहले आप बहुत ही डीप क्रिएटिव और इंटेलिजेंट इंसान हैं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं क्रिएट कर सकते।
You might be somebody who will be into research or a creative work. आप एक टेक्निकल फील्ड में भी हो सकते हैं, लेकिन समझना ये है कि ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने का रास्ता है। लेकिन जो भी इंसान इन्वेंट करता है वो हमेशा अपने आप से बहुत डीपली कनेक्टेड रहता है। जब आप अकेले होते हैं तो क्या अकेलेपन से भागते तो नहीं? आपको अपनी कंपनी पसंद है या नहीं? क्योंकि इन्वेंशन वही है, क्रिएटिविटी वही है, जीनियस वहीं बैठा है। जो इंसान हर पल किसी न किसी चीज़ से अपने समय को भर देता है वो कभी भी अपने जीनियस सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाता। आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है। माइल नंबर 3, तो थोड़ा अपने साथ एक, कहते हैं ना, एक सीक्रेट स्पेस बना के अपने लिए एक डिवाइन स्पेस क्रिएट करके अपने लिए एक समय दें और अकेले बैठें, लिखें, विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है। विल स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Wands and the Emperor. Wow. You are somebody who is amazing energy, powerful, hardworking, at the same time lucky. आपके ऊपर blessing है पाइल नंबर 3, और आप शायद वो जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। Your words are spells, your thoughts are things. आप मैनिफेस्टेशन करते आए हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आगे सारे कार्ड्स देखेंगे, फिर कंबाइनली पूरा एक रीडिंग लेंगे, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हैं, दिस आर आर्च टाइप कार्ड्स। एक कार्ड, पहला कार्ड आपको बताएगा कि क्या आपको करना है, और सेकंड बताएगा क्या आपको नहीं करना है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले ये समझना है कि यू आर समबडी हु हैज़ बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स, एंड यू डोंट हैव गोल्स ऑन स्काई। यू आर समबडी जो उतना ही ग्राउंडेड भी है, उसके लिए मेहनत भी करता है। आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी भी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने के साथ करें। कोई भी फेमिनिन गॉडेस के साथ कनेक्ट करें, उनके चैंटिंग्स करें, उनके रिचुअल्स करें, उनकी पूजा करें, बिकॉज इट विल रियली मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू फास्टर देन यू कैन थिंक अबाउट। और आपके अंदर, खुद के अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो पावर है कि आप अपने हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है? Samaritan refines your capacity to help those you would prefer to ignore. और स्लेव का कार्ड है, क्या नहीं करना है? गिविंग योर विल पावर टू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी आउट ऑफ फियर ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइसेस। इसका मतलब है शायद एम्परर होना आपकी पॉसिबिलिटी है। आप में से बहुत लोग अभी तक उस पोजीशन पे पहुंचे नहीं हैं, या आपने वो स्ट्रेंथ अभी भी अपने अंदर एक्टिवेट नहीं की है। तो समझना है कि अपने विल पावर को देना नहीं है, आपको अपने विल पावर पे काम करना है। आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम कर सकते हैं, अफर्मेशंस के साथ काम कर सकते हैं। आपके लिए वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस आया है, योर वर्ड्स आर स्पेल्स। तो आप जो भी चीज़ अफर्मेशंस में कहेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और फिर अपने थॉट्स के साथ भी काम करें। तो मेंटली काम करने की ज़रूरत है, इमोशनली काम करने की ज़रूरत है। और वर्ड्स का आया है तो अफर्मेशंस लिखें, अफर्मेशंस बोलें, अपने थॉट प्रोसेस में विजुअलाइजेशन को मैनिफेस्ट करें कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो ड्रीम आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस ड्रीम को बहुत क्लियर पिक्चर में अपने थॉट्स में रखें, बिकॉज आपके थॉट्स भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। आपको बहुत क्लियर कट मैसेज आ गया है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे आपके ड्रीम्स को पूरा करना है। लेकिन जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करेज भी रखना होगा, कॉन्फिडेंस भी रखना होगा, और चॉइसेस भी करने होंगे, डिसीजंस भी लेने होंगे। तो एक एम्परर की तरह बड़ा सोचें, बड़े डिसीजंस लें, और उसके लिए आप अपने इनर सेल्फ से, सोलर प्लेक्सस से, अपने सेल्फ का जो आपका चक्र है उससे कनेक्ट होके गाइडेंस ले सकते हैं। और आप जब भी किसी की सेवा करते हैं, टाइथिंग करते हैं, किसी के लिए कुछ काम करते हैं, उसमें से कुछ भी अपेक्षा मत रखें, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही अलग तरह की अबंडेंस एनर्जी से ब्लेस करेगा। ओके, जब हम कुछ भी करते हैं उसे पोस्ट करेंगे, कुछ भी करते हैं उसकी फ़ोटोज़ लेके सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोगों को बताएंगे, या सामने हम अपेक्षा कुछ रखने लग जाते हैं, तो हमारा वो सुकर्म भी एक कुकर्म जैसा हो जाता है कि करते तो हैं लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है। तो जब भी आप लोगों को हेल्प करते हैं तो बिल्कुल, कहते हैं ना, दाएं हाथ से दें और बाएं को पता ना लगे, उस तरह से करना है। बहुत सेल्फलेसली आपको लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन की और एनर्जी लेके आने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ओरेकल कार्ड्स हैं, ये भी आपको यही बताएंगे हाउ टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। सेक्रल चक्र का भी कार्ड आया है, इसका मतलब है आपको अपने सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र के साथ काम करना है। सेक्रल चक्र क्रिएटिविटी का भी कार्ड है और फ्लोइंग एनर्जी का भी कार्ड है, अबंडेंस का भी कार्ड है और मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। देखिए बहुत अच्छी बात क्या है ना, मटेरियल हार्वेस्ट में इसके पास क्या है, सब कुछ, फ्रूट्स भी हैं, वाटर भी है, एक बॉटल भी है, कॉइन्स भी हैं और एट द सेम टाइम वो एक लाइट वाली एनर्जीज में कहीं ना कहीं एक मेडिटेटिव मुद्रा में बैठा है। तो आपको समझना है कि आपको मेडिटेटिव होने का समय है। अपने साथ रोज़ थोड़े समय के लिए बैठें, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि आप बहुत कुछ अपने अंदर ढूंढ पाएंगे, इनिशिएट कर पाएंगे जब आप खुद के साथ बैठेंगे। और आपको 2 चक्रास पे काम करना है, सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक मून कार्ड है फॉर द गाइडेंस ओनली। वाह, फुल मून इन सेजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। शायद आप बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और बड़ा पिक्चर नहीं देख पाते। स्मॉल चीज़ें आपको परेशान करके आपको ड्रेन करती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जूम आउट करना सीखना है और बड़ा पिक्चर देखना है। ऑलवेज जूम आउट फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बताएगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। द रैम एंड द डहलिया, डिटर्मिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डिटरमाइन करके बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज में काम करने लग जाते हैं। उसका जो एक फ्री फ्लो वाला एनर्जी होता है जो यहाँ पे आपके लिए आया है, ये एनर्जी जो इंट्यूटिव एनर्जी है, जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है, वो फ्लो में नहीं आती। देखिए मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो एक एनिमल भी करता है, मेहनत तो लेबर भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये एनर्जी फ्लो में आना शुरू होती है तो बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जीज में नहीं रहना, आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी का बैलेंस करने का समय आ चुका है। ये दोनों कार्ड्स में अगर आप देखें ना, देखिए दोनों कार्ड्स जो आर्च टाइप कार्ड्स हैं, दे डोंट हैव अ स्ट्रेट बॉडी, दे आर डूइंग सम ट्विस्टिंग टर्निंग। सेम हियर, यहाँ पे भी अगर आप देखें ट्विस्टिंग टर्निंग चल रही है, तो थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट शुरू करें आप। हो सकता है आपका बॉडी काफ़ी स्टिफ हो, तो स्टिफ बॉडी एक स्टिफ एनर्जीज और स्टिफ पर्सनालिटी भी दर्शाते हैं। थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, एम्पेरर बने रहना है, लेकिन साथ साथ गॉडेस एनर्जी से भी कनेक्ट करना है, अपने अंदर की फ्लो को रखें। कोई भी क्रिएटिव जो आपका एट्रीब्यूट रहा है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, थोड़ा सा उसे परस्यू करें, रोज़ आधा घंटा उसके लिए निकालें, बिकॉज एक बहुत ही डिफरेंट फ्लो में आपकी एनर्जीज चली जाएंगी और फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन या ड्रीम्स को पूरा करना विल बी जस्ट लाइक दैट। ओके, ये 2 कार्ड्स हैं, दिस आर आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। ये आपको ये बताएंगे कि अपने ड्रीम्स तक कैसे पहुंचना है, क्या मैसेज आपके लिए है फ्रॉम द आकाशिक रिल्म। सो फर्स्ट कार्ड है द स्क्राइब। इट्स काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी जैसा स्पेस है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पढ़ रहे, लिख रहे हैं, कुछ स्क्रोल्स नीचे गिरे हुए हैं। विल नो अबाउट इट, आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। एंड देन है द आर्क ऑफ द कोवेनेंट। एक टेंट है, 2 लोग बाहर बैठे हैं और आपको इस कार्ड के बाद दोनों कार्ड्स के बारे में, इन दोनों कार्ड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि शायद थोड़ा सा कुछ लीगल काम चल रहा है, कोई लीगल डील, ब्रोकर, लॉयर्स के साथ काम चल रहा है। इससे ये भी पता लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रूथफुली ज़िंदगी जीते हैं और जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है कहीं ना कहीं कर्मा क्लियर करते जा रहे हैं। आप बड़ी डिस्कवरीज करने वाले हैं, आप एक यूनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे इस वर्ल्ड को, तभी इन्वेंशन का कार्ड यहाँ पे है, माई पाइल नंबर 3। अंडरस्टैंड दिस, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा अपने पे काम करें। सबसे अच्छी बात है आप एक वाइज सोल हैं, कर्मा आपके ऊपर रूल नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि भाई बहुत अच्छे काम भी अगर कर दिए तो हवा में नहीं उड़ना है, वो आपके लिए यहाँ पे भी आया है। तो यू आर समबडी हु इज़ ग्राउंडेड, अगर नहीं है तो ग्राउंड हो जाना है। आपको अपने आप को इमोशनल ड्रामा में नहीं डालना है, चाहे फैमिली में हो चाहे बाहर हो। आपको प्रैक्टिकल भी रहना है, लोगों के भाव को समझना है, उनके इंटेंशन को समझना है, अपने इंटेंशन को प्योरीफाई करना है और चीज़ों को हैंडल करते जाना
है। लाइफ के लिए कंटिन्यूस जो है वर्क वो करते रहें। ये कार्ड आपको बिल्कुल बता रहा है कि अपने काम में लगे रहें। आपके लिए बहुत बड़ा पर्पस है, हाईएस्ट पर्पस है आपके लिए जो आपको मिलने वाला है। आप अपनी रोशनी से लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया है। आपका बड़ा पर्पस है पाइल नंबर 3। आप अच्छे से समझते हैं और जानते हैं अभी आपको किस चीज़ में कमिट करना है। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें, उस चीज़ को कमिट करें, एंड जस्ट नो that with your pure intention you will create wonderful things in your life. Now let's see this, the scribe. ये कार्ड यही बताता है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाले हैं, आपकी नॉलेज बहुत कमाल की है। आपने अब तक जितनी भी स्टडीज़ करी है, खुद को एजुकेट किया है, खुद को ट्रेन किया है, बिकॉज समवेयर यू नो दैट समथिंग बिग इज़ वेटिंग फॉर यू। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि शायद कोई टीचर होंगे, शायद कोई इंस्टीट्यूट होगा जो आपको हेल्प करने वाला है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, बहुत समझदारी से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक सही ट्रेनर, सही टीचर को ढूंढें। आपके ग्रेट विजन को आपको खुद को गाइड करने दें। यू माइट बी समबडी हु विल बी राइटिंग वेरी वेल। आपके लिए यहाँ पे भी वर्ड्स आया है, स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स, स्टार्ट राइटिंग योर विशेस, योर ड्रीम्स, बिकॉज समवेयर योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। वन कार्ड, सेकेंड वन ऑल्सो फ्रॉम द आकाशिक रिल्म, और ये एनर्जी रिल्म से, ये आकाशिक रिल्म से। समवेयर आपका कनेक्शन विथ वर्ड्स इज वेरी डीपली कनेक्टेड विथ योर ओन कनेक्शन विद द डिवाइन। अब आपके लिए मैं कुछ और टैरो कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट विल हेल्प माई पाइल नंबर 3 टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स। क्या करने से मैनिफेस्ट जल्दी होगा और क्या नहीं करना है। ये जानना कि क्या करना है उससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। अगेन 2 cards फॉर लिटिल मोर डिटेल। तो पहले हम देखेंगे क्या नहीं करना है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो किसी भी ऑनर के पीछे, रिस्पेक्ट के पीछे भागना नहीं है, वो खुद ही आप तक पहुंचने वाली है। मुझे लगता है आप ये शायद जानते हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। अगर आपको ये लगता भी है कि कोई आपके अगेंस्ट में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समवेयर यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर इसके बारे में आपको पता भी है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। बहुत पैसे की वरी ना करें, बहुत करियर की वरी ना करें। एक्चुअली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप पैशनेट हैं। तो हर नई चीज़ों को एक साथ शुरू ना करें, वन बाय वन करें। मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ, क्या नहीं करना है। इसके साथ आया है वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। तो अभी आपको रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, थोड़ा सा खुद को इससे डिटैच रखें। देयर आर अदर थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ओके, माय पाइल नंबर 3। और क्या करना है ये भी चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंशियली बेटर डील करें, फाइनेंशियली सेविंग्स करें, फाइनेंशियली जो आपका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बेटर करने का समय आ चुका है। हार्ड वर्क अहेड, हार्ड वर्क आप करते ही हैं और हार्ड वर्क आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 2 ऑफ कॉइन्स, अगेन मनी का कार्ड है, मनी बैलेंस का कार्ड है। आपकी ग्रोथ में बहुत पैसा अगर आता है तो तुरंत सारे के सारे पैसे को स्पेंड नहीं करना है, सेविंग्स अभी से शुरू कर लें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ये कार्ड आया है। रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा दूर रखें। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो तुरंत इमीडिएटली किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने दूसरे एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बहुत ही सिमिलर कार्ड्स हैं। माय पाइल नंबर 3। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, शील्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड, शील्ड। अपने हार्ट चक्र को शील्ड करने का समय है। शायद कोई नज़दीक के इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको। आपको अपने आप को डिफेंड करना है। रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए अपना भी ध्यान रखें, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखें, प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखें और डिसीजंस लें। बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं बनना है और ना ही सामने वाले को लूटना है। दैट यू आर नॉट, सो आई डोंट नीड टू से दैट। लेकिन खुद को डिफेंड करने का समय है। थोड़ा सा मैं और इसकी डिटेल में जानना चाहती हूँ कि ये डिफेंड करने की जो बात है इसका क्या मतलब है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, तो कहीं ना कहीं आप शायद काम में ओवरवर्कड रहते हैं। यू माइट बी समबडी हु इज वर्कहोलिक। तो इतना समझना है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ को एक डिफेंस चाहिए।
अच्छा खाना, सही समय पे रेस्ट, मेडिटेशन, फोकस एक्सरसाइज, ब्रेथ वर्क, आपको इसकी ज़रूरत है। आप थोड़े से एग्जॉस्टेड हैं। आप में से कुछ लोगों का अभी शायद रिसेंट में ब्रेकअप हुआ हो या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही हो, ऐसा हो सकता है। एंड यू आर समबडी हु हैज ऑलवेज बीन गिविंग इन रिलेशनशिप एंड यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ नाउ. You are questioning everything about your life, your heart, your love and yourself. You don't need to do that. आप जो करते आए हैं वो सही है. आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है. आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है? बिकॉज ये आया है, ये हार्ट चक्र का कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का. ओहो, वाह. सो आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट में परेशान हैं. उन्हें हर्ट हुई है या बंद हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें हर्ट मिला है और वो अब समझ नहीं पा रहे हैं आगे कहाँ जाना है. लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं है. द मजिशियन का कार्ड है. विथ टाइम थिंग्स विल चेंज. विथ टाइम यू विल नो व्हाट टू डू. राइट नाउ मेक योर प्रायोरिटीज. वर्क ऑन योर health. Your health should be the first priority and then your career and then the rest of the things. Okay? आपके लिए एनर्जी लेवल पे क्या ब्लेसिंग है? 1 फॉर योर हार्ट चक्र एंड 1 फॉर ओवरऑल योर ड्रीम्स. ड्रीम्स के लिए है बिकम अ मिरर फॉर द वर्ल्ड टू सी. आप दुनिया के सामने दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपके अंदर अंदर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है. मापाल नंबर 3. यू आर अ किंग and you act like that, but a king is a human as well. तो आप चाहे कितने भी हिम्मत वाले क्यों ना हो, आपको भी दर्द होता है. आपको उसे एक्नॉलेज भी करना है और उसे हील भी करना है. अपने शरीर का स्पेशली ध्यान दें. एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, डाइट पे ध्यान दें और सही नींद लें. ओके? और ये आपके हार्ट चक्र के लिए है. ट्रीट योर सेल्फ लाइक योर ओन बेस्ट फ्रेंड. आप में से कुछ लोगों की कोई दोस्ती टूटी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त हमारा हम खुद हैं, है ना? तो सबसे पहले खुद से दोस्ती करें. अंदर की चीज़ों को रिजॉल्व करने में खुद को मदद करें. थिंग्स विल टर्न अराउंड. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. दीज आर एसेंडेंट मास्टर कार्ड्स. आपके ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करें, कैसे मैनिफेस्ट करें. लेट्स चेक. सॉरी. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसा मैंने कहा था, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आने दें. पॉल द वेनेशियन. अपने इमोशनल सेल्फ को देख रहे हैं, पूरा वायलेट कलर है, तो क्राउन चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू एंड डू समथिंग दैट यू ऑलवेज लव्ड एज अ चाइल्ड. यहाँ पे भी पर्पल कलर है, यहाँ पे भी पर्पल कलर है. समवेयर यू आर समबडी हु विल बी वेरी डिवाइनली कनेक्टेड. आपका स्पिरिचुअल होना आपके पाथ पे है. अगर अब तक नहीं हुए तो दिस इज़ अ इंडिकेशन दैट यू शुड स्टार्ट दैट नाउ. और जो सेकंड कार्ड है वो है फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्राउंडिंग का, नेचर से कनेक्ट करने का. और फर्टिलिटी का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी का कार्ड. आपको नेचर से कनेक्ट होना है. आप हमेशा नेचर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत समय से आप कनेक्ट नहीं हो पाए हैं. स्पेयर सम टाइम, सिट इन योर बालकनी, सिट विथ योर सेल्फ, वॉच योर ब्रेथ, सी द बर्ड्स अराउंड, फील द विंड ऑन योर फेस and do know that you also need rest. Somewhere over exhaustion, overwork, over sacrifice doesn't work anymore, है ना? तो थोड़ा खुद के साथ कनेक्ट हों, अपने आप को नर्चर करें, अपना ख्याल रखें. and beautiful things are, big things are waiting for you, my pile number 3. So this is your reading. Do know that you are that energy that creates the manifestation. अपना ध्यान रखें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste.